दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रस शास्त्र के दूसरे लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशाला निर्माण विधि के बारे में। आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इस लेक्चर में आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, दिशाओं का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन इन आयुर्वेद। हम सब जानते हैं हमारे पास 4 प्रमुख दिशाएं हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब नॉर्थ दिशा को ही उत्तर दिशा कहते हैं हिंदी में हम जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका कुछ अलग भी नाम दिया गया है। जैसे उत्तर को उदीची कहते हैं, दक्षिण को अवीची कहते हैं। क्लियर है? ईस्ट पूरब को प्राची दिशा कहते हैं और वेस्ट को प्रतीची दिशा कहते हैं। अब हम बात करें जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है उनको कोण कहा जाता है। सभी जो भी दो दिशाओं के बीच की डायरेक्शन है उसको हम कोण कहते हैं। ऐसे कितने कोण होंगे? 4 कोण होंगे। नॉर्थ ईस्ट के कोण को कहते हैं ईशान कोण। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसे हम कहते हैं ईशान कोण। क्लियर है? और जो नॉर्थ वेस्ट की जो कोण है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं वायव्य कोण। साउथ वेस्ट के जो डायरेक्शन है उसे हम बोलते हैं नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के कोण को बोलते हैं आग्नेय कोण। अपने को ये याद रखना होता है आग्नेय, ईशान्य, वायव्य और नैऋत्य, क्योंकि आपको शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तब आपको श्लोक में आग्नेय वर्ड लिखा रहता है, साउथ ईस्ट नहीं लिखा रहता है। क्लियर है? आग्नेय, ईशान्य, वायव्य और नैऋत्य, ये चारों कोण कैसे याद हो, और याद करने का सीक्वेंस इसी को फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट। आग्नेय से स्टार्ट करेंगे और नैऋत्य पे आएंगे। तो देखिए एक बहुत छोटा सा निमोनिक्स है कि अगर हिंदी में किसी को पूछना हो कि क्या आप कल आएंगे या कल आप आने वाले हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप आएंगे ना। उसी तरह अगर भोजपुरी हम सब जानते हैं भोजपुरी एक भाषा है, तो भोजपुरी में कहा जाता है अइवाना। देखिए ट्रिक लिखा हुआ मैं यहाँ पे, अइवाना, याद रहेगा। अइवाना है ना, पूछा जाता है ना कि आप आएंगे तो अइवाना। क्लियर है? ऐसे याद रखिएगा। आग्नेय कोण आई, ईशान्य कोण व मतलब वायव्य कोण और न मतलब नैऋत्य कोण, अइवाना। क्लियर है? बस इम्पोर्टेंट आपको यही चारों कोण हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत है, आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। बाकी तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्राची दिशा, उसके बिल्कुल अपोजिट प्रतीची दिशा, उदीची दिशा, उसके अपोजिट अवीची दिशा। समझ में आया? अब हम बात करेंगे रसशाला निर्माण विधि के बारे में। ये सूत्र स्थान का सप्तमा अध्याय है। हम सब ने पिछले लेक्चर में बात किया था रस रत्न समुच्चय के बारे में। मैंने आपको बताया था सूत्र स्थान में 11 अध्यायों का वर्णन है, चिकित्सा स्थान में 16 अध्याय हैं और फिर कल्प स्थान में 3 अध्याय हैं। इस प्रकार टोटल 30 अध्यायों का रस रत्न समुच्चय ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन थे? रस वाग्भट। क्लियर है? अब इस 7वें स्थान में सबसे पहले वर्णन किया गया है रसशाला स्थान के बारे में कि रसशाला कहाँ पे बनाया जाए। यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके आप वीडियो जूम करके पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? रसशालाम प्रकुर्षित सर्व बाधा विवर्जिते सर्व औषधिमय देशे रम्य कूप समन्विते। अर्थात रसशाला वहाँ निर्माण करना चाहिए जहाँ पे किसी भी प्रकार का बाधा नहीं हो, सभी प्रकार की औषधि से युक्त वह देश हो, रम्य कूप और वह सुंदर हो, इसके अलावा कूप समन्वित है, वहाँ पे कुआं की व्यवस्था हो। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? अब रसशाला के निर्माण नगर के बाहर कौन से दिशा में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। या तो इधर कर सकते हैं, या तो इस कोण में कर सकते हैं, या इधर कर सकते हैं। याद रखिएगा, या तो उत्तर या ईशान कोण या फिर पूरब। अब इसी चीज़ को देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यक्ष, अगर आप देख सकते हैं तो यक्ष त्र्यक्ष सहस्त्राक्ष दिग्विभागे सुशोभने। अर्थात यक्ष दिशा मतलब, देखिए यक्ष दिशा मतलब कुबेर की दिशा। क्लियर है? और त्र्यक्ष दिशा मतलब कुबेर की दिशा को ही क्या बोलते हैं हम? उत्तर दिशा। क्लियर है? कुबेर की दिशा को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तर दिशा। क्लियर? और ये जो त्र्यक्ष दिशा है, त्र्यक्ष दिशा को ईशान कोण कहते हैं। सहस्त्रक्ष दिशा, सहस्त्रक्ष मतलब पूर्व दिशा, इसके इस भाग में क्या होना चाहिए? रसशाला होना चाहिए। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है रसशाला किस भाग में होना चाहिए?
उत्तर दिशा, ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे रसशाला में अलग अलग जो कक्ष होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो कर्म करते हैं, वेधन कर्म है ना, शास्त्र कर्म, ये सब किस दिशा में करनी चाहिए। जो कक्ष है, औषधि संग्रह कक्ष या हम जानते हैं उपकरण कक्ष, ये सब किधर रखना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे मैं दिखा रखा हूँ। पहले मैं आपको श्लोक से समझाता हूँ, फिर यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये तीसरा श्लोक लिया हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है? शालयः पूर्व दिग्भागे स्थापयेत रस भैरवम। अर्थात सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रस भैरव की स्थापना। देखिए, रसशाला में पूर्व दिशा में स्थापित रस भैरव, मतलब रस भैरव की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए? पूर्व दिशा में। क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है? वहनी कर्माणि च अग्ने, मतलब अग्नि से संबंधित जो कर्म है वो किस दिशा में करना चाहिए? अग्नि, आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था आइवाना। ठीक है, तो आग्नेय कोण, ईशान्य कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो अग्नि से संबंधित कर्म किस दिशा में करना चाहिए? आग्नेय कर्म में। आगे क्या लिखा हुआ है ये समझा? वहनी कर्माणि च अग्ने। आगे लिखा हुआ है याम में, मतलब यम दिशा में पाषाण कर्म। यम दिशा, देखिए लिखा हुआ है यम। अब हमें समझना पड़ेगा कि यम का मतलब होता है कौन से दिशा? दक्षिण दिशा। क्लियर है। तो दक्षिण दिशा में हम क्या करते हैं? पाषाण कर्म, मतलब पत्थर के ऊपर जो भी आप औषधि घस रहे हो या किसी भी तरह का शिला का प्रयोग करके जो आप रस के ऊपर कोई कर्म कर रहे हो, वो दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? नैऋत्य शस्त्र कर्माणि, मतलब नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य कोण में कौन सा कर्म करना चाहिए? शस्त्र कर्म करना चाहिए। फिर लिखा हुआ है वारुणे शालन कर्म, छालना आदि कर्म, मतलब वारुण दिशा। वारुण दिशा बोले तो पश्चिम दिशा में कौन सा कर्म करना चाहिए? छालन कर्म करना चाहिए। शोषणम वायु कोणे, शोषण कर्म वायव्य, वायु कोण मतलब वायव्य दिशा में शोषण कर्म करना चाहिए। क्लियर है। वेधन कर्म उत्तरे, वेधन कर्म किसे करना चाहिए? उत्तर दिशा में करना चाहिए। तथा स्थापनम सिद्धस्तु नाम प्रकुर्यात आदि शेष कोणे, इस प्रकार से रस स्थापना करना चाहिए और सिद्ध वस्तुओं का आदि दिशा में करना चाहिए। क्लियर है। तो एक बार हम इसको यहाँ से समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखिए, उत्तर दिशा में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम जो प्राइम डायरेक्शन है उसकी बात कर लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्लियर है। उत्तर दिशा में, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से देखो कोई चीज़ वेधन हो रहा है? अगर मैं ऐसे इमेजिन करूँ कि ये हमारा धनुष है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तीर वेधन कर रहा है। तो उत्तर दिशा में कौन सा कर्म करना चाहिए? वेधन कर्म। क्लियर है। पूरब दिशा में कौन सी कर्म करना चाहिए? रस भैरव की स्थापना करनी चाहिए। क्लियर है। पूर्व दिशा में रस भैरव की स्थापना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, रस लिंग की स्थापना किधर करना चाहिए? हमने समझा कि वहनी आदि अग्निकर्म भी अग्निकर्म में करना चाहिए। इसके अलावा रस लिंग की स्थापना कौन से डायरेक्शन करना चाहिए? अग्निकर्म में। देखिए, लिंग में भी गौ है, अग्नि में भी गौ है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। पूरब, उत्तर हो गया, पूरब हो गया, आग्नेय कोण हो गया। क्लियर है। अब देखिए, नॉर्थ और ईस्ट कोण, मतलब ईशान्य कोण की बात करें तो ईशान्य कोण में क्या लिखा हुआ है? सिद्ध औषध का संग्रह करना चाहिए। तो मैंने यहाँ से आपको उत्तर दिशा समझाया, पूरब दिशा समझाया, उत्तर पूरब ईशान कोण में समझाया कि औषध का संग्रह, सिद्ध औषध की संग्रह ईशान कोण में करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण में पाषाण। एक चीज़ और समझ लीजिए, दक्षिण दिशा में कार्यालय निर्माण के बारे में भी बताया गया है। कार्यालय निर्माण किधर होना चाहिए? दक्षिण दिशा में। क्लियर है। पाषाण मतलब पत्थर, तो याद रख सकते हैं आप कि हनुमान जी का कार्यालय कहाँ है? दक्षिण दिशा में। हनुमान जी पत्थर लेकर किधर गए? दक्षिण दिशा में गए। याद है ना, लंका दहन में के बाद या भगवान लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो पत्थर लेकर कहाँ गए हनुमान जी? या पहाड़ उठा के कहाँ गए? दक्षिण दिशा में। तो पाषाण कर्म, इस तरह से याद रखते हैं। और नैऋत्य दिशा में क्या लिखा हुआ है? तो नैऋत्य शस्त्र कर्म, नैऋत्य में शस्त्र कर्म करना चाहिए। और वारुण दिशा, वारुण बोले तो पश्चिम, पश्चिम में क्या लिखना है? प्रक्षालन। याद रखिएगा, ईस्ट में रस भैरव, वेस्ट में प्रक्षालन। प से पक्षित पश्चिम और प से प्रक्षालन। क्लियर है। शिष्य और कालिनी का कक्ष का भी वर्णन किया गया है। वायु क्या करता है? किसी चीज़ का शोषण करता है, तो शोषण कर्म। अब ये जो श्लोक में जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे लिया हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है? पूर्व आग्नेय, मतलब पूर्व आग्नेय मतलब पूर्व दिशा में कौन सा करना चाहिए? रस भैरव की स्थापना। आग्नेय दिशा में कौन सा करना चाहिए? अग्नि से संबंधित कर्म।
यम दिशा, यम दिशा में क्या लिखा हुआ है, दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म, नैऋत्य दिशा में शस्त्र कर्म, और वारुण, वारुण मतलब पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में क्या करना चाहिए, प्रक्षालन कर्म। याद रहेगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सेवक का कक्ष है ना, माफ़ कीजिए, ये सेवक का जो कक्ष होता है वो भी नैऋत्य दिशा में होता है। तो याद रख सकते हैं आप कि सेवक जो है वो निवृत्त हो गया, निवृत्त मतलब रिटायर्ड हो गया, किससे, शस्त्र कर्म से करते हुए। शस्त्र कर्म कर रहा था कोई सेवक, वो बहुत साल तक किया, उसके बाद वो अपने काम से रिटायर हो गया, निवृत्त हो गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, नैऋत्य दिशा में कौन सा कर्म करना होता है, सेवक का कक्ष होता है और शस्त्र कर्म करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ कि उत्तर दिशा में वेधन, याद रहेगा, उत्तर में हम क्या करते हैं, वेधन। ऐसा लग रहा है तीर जो है वो वेधन कर रही है, ठीक है, ये धनुष के ऊपर ये तीर रखी हुई है और ये तीर वेधन करेगी। क्लियर है। दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म, इसके अलावा कार्यालय का भी वर्णन किया हुआ है दक्षिण दिशा में। क्लियर है। फिर हम बात करें उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में किसका है, रस भैरव की स्थापना है। दक्षिण दिशा, माफ़ कीजिए, उत्तर नहीं, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में कौन से है, रस भैरव की स्थापना। और पश्चिम दिशा में है प्रक्षालन कर्म। पूरब है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी जस्ट 2 मिनट बाद हम बात करने वाले हैं, दिशा और धातु की पूजन का भी संबंध दिया हुआ है कि कौन से दिशा में किस धातु की पूजा करनी चाहिए, वो भी हम बात करेंगे अभी। आग्नेय कोण में क्या करना चाहिए, लिंग की, रस लिंग की स्थापना, रस भैरव की स्थापना पूर्व दिशा में करना चाहिए, रस लिंग की स्थापना आग्नेय कोण में। ईशान कोण में सिद्ध औषधि का संग्रह, ठीक है। उत्तर दिशा में क्या करना चाहिए, उत्तर दिशा में वेधन कर्म करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और वर्णन दिया हुआ है कि औषध का जो है ना संग्रहण हम ईशान कोण में करते हैं, लेकिन औषध का कक्ष या वो भी उत्तर दिशा में रखते हैं। क्लियर है। पूर्व दिशा में उपकरण यंत्र का भी कक्ष रखते हैं हम, उपकरण यंत्र कक्ष। और वायव्य दिशा में शोषण कर्म, पश्चिम दिशा में प्रक्षालन कर्म। या याद रखिएगा, सामने में अगर रस भैरव मतलब भगवान शिव हैं तो उसके पीछे क्या रहते हैं, भक्त रहते हैं, है ना। उस तरह शिष्य कक्ष, कालिनी कक्ष पीछे। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो भी लेबोरेटरी है, अगर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रसशाला की बात कर रहे हैं, तो रसशाला के बैक साइड में ही क्वार्टर रहता है, चाहे उसमें कोई स्टूडेंट रहे या टीचर रहे या कोई और रिसेप्शनिस्ट आदि रहे, उन सबका जो क्वार्टर होता है वो बैक साइड में रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है। नैऋत्य में अभी हमने बताया आपको सेवक कक्ष और शस्त्र कर्म। क्लियर है। ठीक। पाषाण कर्म, कार्यालय और पाषाण कर्म किधर, दक्षिण दिशा में। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया कि दिशा और धातु पूजन का संबंध, उत्तर दिशा में किसको, कौन से धातु की पूजा करनी चाहिए, तो मुंड और तीक्ष्ण लोह के बारे में याद रख सकते हैं। उत्तर, हम जानते हैं हमारे भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मतलब यूँ कहे, अगर ये इंडिया का, अगर मैं शॉर्टकट मैप की बात करूँ तो उत्तर दिशा में हमारा पंजाब वगैरह आता है, पंजाब के मुंडे बड़े तीक्ष्ण होते हैं, इस तरह से आ सकते हैं आप। उत्तर दिशा में मुंड और तीक्ष्ण लोह की पूजा की जा सकती है। पूरब दिशा, पूरब से कौन निकलता है, सूरज निकलता है पूरब से। स्वर्ण और रजत की दिशा क्या होती है, पूरब दिशा होती है। क्लियर है। स्वर्ण और रजत की पूजा पूरब दिशा में की जाती है। ताम्र और नाग, तो याद रख सकते हो आप, साउथ है ना, साउथ के लोग ऐसे आप याद सकते हो ताना करके, साउथ के लोग बड़ा ताना मारते हैं, इस टाइप से याद रख सकते हो आप। ताम्र और नाग की पूजा किधर करते हैं, साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है। वेस्ट की बात करें या मतलब पश्चिम में कांतलो, तो याद सकते हो पश्चिम की कांतावैन, पश्चिम की कांतावैन करके आप याद रख सकते हो। कांतावैन, वैन मतलब वंग, वंग किसको कहते हैं आपको पता है क्या। देखिए नाग और वंग के बारे में अभी मैं बता देता हूँ। नाग हम बोलते हैं लेड, शीशा को, और वंग बोलते हैं टीन को, एसन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रसशाला निर्माण विधि के बारे में। हमने बताया आपको कि रसशाला कहाँ होना चाहिए, उत्तर दिशा में, ईशान कोण में अथवा पूर्व दिशा में उसकी स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम दिशा की बात करें, जो श्लोक में लिखा हुआ है, यक्ष दिशा उत्तर दिशा को कहते हैं, त्र्यक्ष दिशा ईशान कोण को कहते हैं, और सहस्त्रक्ष दिशा पूर्व दिशा को कहते हैं। क्लियर है। फिर हमने बात किया कि रसशाला में अलग अलग कर्म, अलग अलग कक्ष की स्थापना किस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो उत्तर में वेधन कर्म, दक्षिण में पाषाण कर्म, पूरब में रस वैरव की स्थापना, पश्चिम में प्रक्षालन कर्म। हमने बताया कोण है, 4 कोण दिया हुआ है ना,
आयवन, याद है आयवन, आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। अयवन, आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए? रसलिंग की स्थापना। ईशान कोण में सिद्ध औषध संग्रह, ठीक है। उत्पात कक्ष और जल कक्ष का भी ईशान कोण में बताया गया है, ठीक है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ जो चीज़ लिखा हुआ है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताया, अगर आपकी इच्छा है तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा जितना इसमें दिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको याद रखना है। पश्चिम में प्रक्षालन कर्म, वायव्य दिशा में शोषण कर्म, नैऋत्य में अभी मैंने आपको बताया सेवक कक्ष और शस्त्र कर्म, पाषाण कर्म दक्षिण दिशा में। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमने लास्ट में अभी पढ़ा कि धातु और दिशा का क्या संबंध है। तो पूरब से कौन निकलता है? सूरज, स्वर्ण और रजत। दक्षिण के लोग कैसे होते हैं? ताने मारते हैं, ताम्र और नाग। ताम्र मतलब कॉपर, कॉपर और नाग मतलब लेड, इनकी पूजा की जाती है दक्षिण में। उत्तर के लोग के मुंडे कैसे होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं, तो मुंड और तीक्ष्ण लोगों की पूजा की जाती है उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ में। और पश्चिम के कौन है? कांतावेन, कांतलो और वंग की पूजा की जाती है पश्चिम दिशा में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था रसशास्त्र का। मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।